कामना रहित सत्पुरुषों को मैं अमरत्व इसलिए देता हूं, मेरा स्वार्थ है। ऐसे सत्पुरुषों के पृथ्वी पर रहने से पृथ्वी का कल्याण होगा। झुंझला रहा था कुंभकर्ण, क्योंकि निद्रा का निरोध करके उसको कठोर तप करना पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मदेव उसकी ओर उन्मुख हुए तो कहा कि अब मेरा ध्यान आया है आपको, इन दोनों मूर्खों से आप क्या बातें कर रहे थे? ये क्या जाने जिंदगी क्या है, जिंदगी का सुख का है क्या है, काहे का अमरत्व, कैसा अमरत्व? जिस जीवन में नींद न हो, जिस जीवन में भोजन न हो, भोजन और शयन से रिक्त जीवन का क्या करना है? सजा है वो। मुझसे मिलिए, मैं आपको जीवन का सुख बताता हूं, रहस्य बताता हूं। तो जीवन में केवल दो सार हैं, भोजन और शयन। और आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए, भरपूर नींद और भरपूर भोजन। भगवान ने कहा एवमस्तु, और कुंभकर्ण जी वहीं लुढ़क गए। अपने भाई को लाद करके दोनों भाई जब आए, विश्वा ने कहा ये क्या है? कहा कि ये वरदान है, अब ये सोएगा 6 महीने तक, बीच में एक दिन उठेगा, भरपूर खाएगा, उसी में लोडिंग भी करेगा, डिलीवरी भी करेगा, सो जाएगा। फिर 6 महीने तक छुट्टी। कुंभकर्ण के खर्राटों से विश्रवा का आश्रम गूंजने लगा, दूर दूर तक आवाज जाती थी कि कुंभकर्ण जी महाराज शयन सुख प्राप्त कर रहे हैं। निरंकुश हो गया दशमुख। नाना जी आए, नाना जी ने कहा दोहित तुम्हारी विजय हो, विजय हो, तुमने हमारे भाग्य को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया, हम यही चाहते थे। अपने चरों को, अपने गुप्तचरों को दशमुख के साथ स्वयं मिलने के पहले सारा प्रबंध किया, अनुकूल परिस्थितियों में डाला, उसको शराब पिलाना प्रारंभ किया। एक शराब शुरू कर दीजिए, उसके पश्चात फिर जहन्नुम के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जाने वाले को पता नहीं लगता कि टिकट मुझे कहां ले जाएगा। किसी भी ट्रेन का टिकट लीजिए, उसमें गंतव्य का नाम लिखा रहता है। एयर टिकट लीजिए, गंतव्य का नाम लिखा रहता है। शराब की बोतल पर गंतव्य का नाम नहीं लिखा रहता, क्योंकि एक ही गंतव्य है। रेल पथ से आप यात्रा करेंगे तो गंतव्य हजारों हैं। हवाई जहाजों से यात्रा करेंगे तो भी गंतव्य सैकड़ों हैं। लेकिन बोतल पर सवार होकर के, या बोतल आप पर सवार होकर यात्रा शुरू करेगी, या आप बोतल पर सवार होकर यात्रा शुरू करेंगे, तो गंतव्य को पूछने की जरूरत नहीं। जहन्नुम के अलावा बोतल और कहीं न तो जाती है और न किसी को, बोलो बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है? अरे कहां ले जाती? कुछ गड़बड़ है क्या? दाल में काला है क्या? बोतल बोतल के चक्कर में हो क्या? तो सिवाय जहन्नुम के अलावा बोतल कहीं जाती नहीं और पीने वाले को ले जाती नहीं। और एक बड़ी मजे की बात यह है, जो भांग पीने वाला, मैं बिल्कुल नहीं छूना, हाथ नहीं लगाना। कोई बड़ा से बड़ा महापुरुष भी आकर कह दे कि भांग भगवान शंकर पीते हैं, तो पहले पूछना कि भाई चश्मदीद गवाह कोई है? कहीं लिखा है? ये इतना बड़ा पाखंड है भगवान शंकर को भांग पिलाना। भगवान शंकर का की नकल करना है तो बेटे पोटाशियम साइनाइड का एक कैप्सूल मुंह में डालकर देखना, फिर बता मुझे कैसा मजा आ रहा है। हलाहल पचा सकता है क्या? जहर पचा सकता है क्या? जीवन के वैषम्य का कालकूट पी सकता है क्या? और उसको कंठस्थ करके संसार को अमृत का दान कर सकता है क्या? तू क्या भगवान शंकर की और कोई क्या भगवान शंकर की नकल करेगा? भगवान शंकर अनुकरणीय नहीं है, उनकी लीला करणीय नहीं है, अद्वितीय है, अनुपम है।
लेकिन भांग पीने वाले को रबड़ी चाहिए, रसमलाई चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, हलवा चाहिए। मैं तो यहां किसी से गवाही से पूछ भी नहीं सकता ना, कोई लाज के मारे कहेगा भी नहीं बीच समाज के अंदर कि हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन दारू पीने वाले को प्याज चाहिए, अचार चाहिए, चखना चाहिए, चटपटी चीजें चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों? कहा कि महाराज बड़ी कसेली कसेली होती है, उससे जरा सहायता मिलती। मैंने कहा डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है क्या कि पीना बहुत ज्यादा जरूरी है? अब डॉक्टर खुद पीता हो तो क्या किया जाए? डॉक्टर खुद पिए। मंझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। बड़ी दया आती मुझे अंडा लिखने वाले डॉक्टरों पर। ये पढ़े लिखे लोग की नहीं है। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं क्या, जो अपने पेशेंट्स को अंडा खाने की सलाह देता है? उससे बढ़कर के तो कोई भोंदू दुनिया में हो नहीं सकता। जमाने भर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला, धमनियों को ब्लॉक करने वाला, केवल कामोत्तेजना पैदा करने वाला, काम वासना के अलावा कुछ डेवलप नहीं करता। दूध काहे से उत्पन्न होता है? करुणा से, वात्सल्य से। बिना वात्सल्य के दूध की कल्पना नहीं कर सकते आप। किसी कुमारी कन्या के वक्ष में दूध नहीं उतरता, शादीशुदा के भी नहीं उतरता, 9 महीने तक नहीं उतरता। जब शिशु जन्म लेता है अपने आप स्तनों से ममता की, वात्सल्य की, करुणा की धारा बहने लगती है। करुणा से उत्पन्न होता है दूध। दूध पीने वाले के मन में करुणा उत्पन्न होगी, वात्सल्य उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। अंडा करुणा से पैदा होता है क्या? मुर्गी संसार के वात्सल्य से द्रवित होकर के अंडा निकाल देती है क्या? अंडे की जड़ क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स ही उसकी जड़ है। काम वासना के बिना अंडा पैदा होता नहीं, और काम वासना से पैदा होने वाले अंडे को खाने से काम वासना के अलावा और कोई चीज डेवलप होती नहीं है। क्यों आग में पेट्रोल डाल रहे हो? भागो सर्वनाश की ओर। सारी की सारी मानवता को अग्रसर करने वाले भस्मासुर, जिसके सिर पर हाथ रख दें उसी का सत्यानाश हो जाए। तो रावण प्रवृत्त हुआ, पहले मदिरा में प्रवृत्त हुआ, उसके बाद मांस में प्रवृत्त हुआ। कबाब, कलेजी, मछलियां बड़ी टेस्टी होती। तो कच्ची चबाओ ना, जैसे खीरा खाया जाता है कच्चा, मूली खाई जाती है कच्ची, गाजर खाई जाती है कच्ची, पका हुआ टमाटर खाया जाता है कच्चा। खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? हरी हरी मटर के दाने छील करके कच्चे खा सकते हो कि नहीं? खाते हो कि नहीं खाते हो? स्वाद आता है कि नहीं आता है? बोलो आता है कि नहीं आता है? छुरे की जरूरत है, चाकू की जरूरत है, नमक मिर्च मसाले की जरूरत है, आग पर चढ़ाने की जरूरत है। ऐसे कच्ची मछली क्यों नहीं खाते? कच्चा बकरा क्यों नहीं उधेड़ते? उधेड़ नहीं सकते, तुम्हारे नाखून इसके लिए बनाए नहीं गए। तुम्हारे नाखूनों से बकरा उधेड़ा जा सकता है क्या? भेड़िए उधेड़ सकते, चीते उधेड़ सकते, सियार उधेड़ सकते, लकड़बग्गे उधेड़ सकते। तुम अपने नाखूनों से बकरे को नहीं उधेड़ सकते, क्योंकि तुम मांस खाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, और तुम्हारे दांत कचर कचर मांस को, हड्डियों को करड़ करड़ चबा नहीं सकते। अपने दांतों को कुत्ते के दांतों से मिलाकर देखो ना, कुत्तों के समान दांत हैं क्या तुम्हारे? नहीं है। तो फिर तुमको अधिकार किसने दिया? तुम्हारी आंतें मांसाहारी प्राणियों की आंतों जैसी नहीं है। स्वाद कहां से आया? बिना प्याज के, बिना लहसुन के, बिना हल्दी के, बिना धनिए के, बिना तेजपत्ते के, बिना काली मिर्च के, बिना लौंग के, बिना जीरे के, बिना हींग के, सारी की सारी वनस्पतियां, सारी की जितने मसाले, सब शाकाहारी वनस्पतियां हैं। उनकी सहायता के बिना कोई मुर्दा टेस्टी नहीं होता।
शुरू हुआ। उसके बाद फिर सुंदरियां शुरू हुई, सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। दूध पीना चालू करोगे तो दूध किसके साथ जुड़ोगे तो गाय से जुड़ जाओगे, गाय से जुड़ोगे तो गोपाल से जुड़ जाओगे, गोपाल से जुड़ोगे तो सीधे गोलोक पहुंचोगे। शराब से जुड़ोगे तो अंडा आएगा, मांस आएगा, मछली आएगी, शराब इसी के दरवाजे खोलती है, सुंदरियां आएंगी और उसके पश्चात सीधे जहन्नुम रसीद होने के अलावा दूसरा कौन सा रास्ता है बताइए। तो रावण जी अग्रसर हो गए, ब्रेक लेस गाड़ी में एक्सीलेटर फ्री पतन की ओर अग्रसर हो गए। तब गर्म गर्म लोहे पर चोट करने के लिए नानाजी पधारे और नानाजी ने कहा, दौहित्र विजय हो तुम्हारी। ऋषियों ने अपमानित करके रावण को निकाल दिया, विश्रवा ने अपने आश्रम से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। रावण विद्वान, चारों वेदों और 6 शास्त्रों का विद्वान, उसने सारी व्याख्या उलट पुलट कर डाली। उसने कहा कि कौन कहता है यज्ञों में मांस की आहुति देना, रक्त की आहुति देना, ये तो परम कल्याणकारी तांत्रिक विधान है। रावण ने तंत्र शास्त्रों की रचना की। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, पियो पियो फिर पियो, जब तक पीते पीते धरती पर औंधे मुंह गिर न जाओ, पुनरुत्थाय होश में आओ, पुनः पीत्वा फिर पियो, तब तक सिलसिला चलता रहे जब तक मर न जाओ। और ऐसे करते करते मर जाओ तो पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। इतना आसान तरीका बताया। प्रवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातय, भैरवी चक्र में एक बार शामिल हो तो सारे के सारे वर्ण द्विज हो जाते हैं। भैरवी चक्र क्या है? व्यभिचार का तांडव होता है, जहां हर स्त्री भैरवी है और हर पुरुष भैरव है। कोई रिलेशन, सांसारिक पारिवारिक पवित्र रिलेशन नहीं रहते। मातृ योनिम परित्यज्य विहरेत सर्व योनिषु। मैं एक बात हाथ जोड़कर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने रामायणी हैं, जितने कथावाचक संत हैं, उन सब पूज्य संतों के कथाव्यासों के चरणों में बारंबार प्रणाम। वो ये क्यों नहीं बताते कि रावण का आखिर क्या अपराध था, उसको मारने के लिए भगवान क्यों अवतीर्ण हुए? सीता का हरण क्या था? सीता पहले पैदा हुई या रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार प्रारंभ में लिया? सीता बड़ी है या राम बड़े? अवतार पहले राम का हो चुका ना। क्यों? किस लिए? किस लिए? रावण को मारने के लिए। तो रावण ऐसा क्या कर रहा था? भगवती जानकी के जन्म के पहले रावण ऐसा क्या कर चुका था कि नारायण को अवतार लेने का वचन देना पड़ा और अवतार लेने के लिए विवश होना पड़ा? उन कुकर्मों का जिक्र नहीं करोगे? क्यों नहीं बताते कि रावण क्या कर रहा था? ऋषियों को मार रहा था, क्यों? ऋषि पुत्र होकर के ऋषियों को क्यों मार रहा था? इसका कोई जवाब क्यों नहीं है किसी के पास? जवाब है तो देते क्यों नहीं है, समझाते क्यों नहीं है? हिंदू जाति की आंखों पर पड़े हुए पर्दे को उठाने का दायित्व तुम्हारे माथे पर है, तुम इस दायित्व को निभाते क्यों नहीं हो? मनुष्य के पास विद्या है, मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास विकसित मन है। मन क्यों है?